ठीक, पहले मेरे बात को सुनो, क्वेश्चन क्या कहा जाता है समझिए। अगर आप यहाँ 45 दे दिए, इसका मतलब क्या होगा, इसको हम अलग लिखने के लिए कहेंगे तो आप क्या लिखोगे, 5 लिख दोगे। इसको अलग लिखने के लिए कहेंगे क्या आप 4 लिखोगे ना, आप लिखोगे क्या 4 मल्टीप्लाई 10 लिखोगे। ये 10th आपका, ये 10th प्लेस हुआ, ये आपका यूनिट प्लेस हुआ। ये आपको पता है जो 10th प्लेस होता है इसमें हम लोग 100, उसमें हम लोग 10th से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तब ना इस दोनों को ऐड करोगे तो आपका 45 होने वाला। उसी प्रकार यहाँ पर जब आपको कोई दो नंबर दिया जाएगा, जब आपको कोई दो नंबर दिया जाएगा जहां पर आप यूनिट प्लेस को, इसमें यूनिट प्लेस कौन है बताओ जल्दी, इसमें यूनिट प्लेस में कौन है भैया, यूनिट प्लेस पे यहाँ 5 है, बहुत अच्छे। और इसमें 10th प्लेस पे कौन है, 10th प्लेस पे कौन है बताओगे भैया, यहाँ 10th प्लेस पे 4 है, बहुत खूब। अगर इससे आपको नंबर क्रिएट करना होगा, अगर इससे आपको नंबर क्रिएट करना होगा तो क्या ही क्रिएट करोगे, जो 10th प्लेस है इसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे 5। ये क्या आपको पता है, ये पता होगा तो ये क्वेश्चन तुरंत बन जाने वाला। मतलब जो 10th प्लेस पे होगा उसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 5 को जोड़ते हैं, तब जाकर के हमको ये नंबर प्राप्त होता है 40 + 5 45। सेम वही चीज यहाँ पर 5 की जगह हम लोग x मानेंगे, यहाँ हम लोग 10th की जगह हम लोग y मानेंगे, जहाँ हम लोग 10th की जगह y माने हुए हैं और यूनिट प्लेस की जगह x माने हुए। ये चीज आपके समझ में आना चाहिए किस प्रकार ये चीज बन रही है, ठीक है। एक बार और हम कोई सा क्वेश्चन लेंगे, समझने का प्रयास करना, एक और क्वेश्चन लेते हैं तब आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आने वाला है। एक बार और लेंगे ना क्वेश्चन, हाँ यहाँ ध्यान दो। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, मान लो यहाँ 45, अब तक 45 लिया ना हम लोग, अब यहाँ पर जो है ना 54 लेते हैं, रिवर्स ऑर्डर ले लिए। 54 में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं इसका यूनिट डिजिट कितना है भैया, मानना क्या, यहाँ यूनिट डिजिट हमका दिख रहा है कितना, यूनिट डिजिट 4 यहाँ पर है, बहुत अच्छे। अगेन 10th डिजिट कितना है भैया, 10th डिजिट की बात कर रहे हैं आप, हाँ जी 10th डिजिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 5 है, तो नंबर क्या बनेगा, शो नंबर इज नंबर क्या बनने वाला, नंबर बी, नंबर क्या ही बनने वाला, नंबर है आपका जो 10th प्लेस पे है उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देने का, जो यूनिट प्लेस है उसको जोड़ देने का, तब जाकर के हमको नंबर मिलने वाला 10 × 50 + 4 54 मिलेगा। यहीं पर 4 की जगह x हम लोग ले लेंगे, क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, तो यहाँ यूनिट डिजिट आपका x हो जाने वाला। यहीं पर अगर 10th डिजिट की जगह हम लोग y ले लेंगे, हाँ जी अगर हम लोग यहाँ y ले लेंगे तो यहाँ पर 5 की जगह y होने वाला और ये नंबर बन जाएगा 10y + x, ये नंबर बन जाएगा 10y + x, कितना बनेगा 10y + x। बस ये समझना है, इसी को रिवर्स के रूप में लिखना होगा। अगर इसका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो हमको नंबर क्या ऑब्टेन होगा, इफ number obtained if reverse the order या reverse this order, हटाना reverse the order। अगर इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दिया तो क्या होगा, ऑर्डर को रिवर्स करने का मतलब क्या होता, y को यहाँ लिख देना, x को यहाँ लिख देना, तो जहां पर y है वहां पर x हो जाएगा, जहां x है वहां y हो जाएगा। जब हम लोग x की जगह y को रिवर्स कर रहे हैं और y की जगह x को ला रहे हैं तो यहाँ पर भी ना जहाँ y है वहाँ x आ जाएगा और जहाँ x है वहाँ y चल जाएगा। बस ये छोटा सा चीज अगर समझ में आ गया ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर रिवर्स करेंगे 10x + y हो जाएगा। इतना सा ही इसका क्षमता है आपको परेशान करने का, इसके अलावा नहीं। ओके, ध्यान से इसको एक नोटबुक में लिख लो, इतना सा नोटबुक में लिख लो, कभी नहीं भूलोगे, जल्दी इसको नोटबुक में क्लियर करोगे, मैं रुका हुआ हूँ आपके लिए, ठीक है। इतना सा इसको नोटबुक में जल्दी लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिख लिए होगे, जल्दी लिखो, जो हम कह रहे हैं नोटबुक में लिखो, उसी वक्त लिख लिया करो, लेट मत लगाया करो, जल्दी इसको नोटबुक में लिखो, रिवीजन होते रहेगा और हम पूछते रहेंगे ऐसा क्वेश्चन आपसे। अच्छा यहाँ ध्यान दो, अब मैं बनाना किस प्रकार है, सेम इसको यहाँ पर छाप दो, क्या है समझो। यहाँ पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद कुछ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहा गया, पहले क्वेश्चन लिखो और खुद से पढ़ने का प्रयास करो जल्दी से। जब भी क्वेश्चन रिवर्स वाला आएगा इतना तो आपको हर क्वेश्चन में करना ही करना है, इसके बाद सिंपल सा क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इतना तो हर एक क्वेश्चन में करना होगा जिसमें रिवर्स वाला टर्म आएगा, नंबर और रिवर्स वाला टर्म आएगा। भैया जी ये तो ट्रिक बता दिया आप, ट्रिक नहीं है, क्वेश्चन समझोगे समझ में आएगा, ठीक। देखो यहाँ पर मेरे ख्याल से क्वेश्चन पढ़ लिए होगे, क्वेश्चन समझ लिए होगे, क्वेश्चन को लिख लिए होगे। अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 7 टाइम्स एक 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, अगर उसमें 7 से गुना करते हैं, अच्छा कोई भी 2 डिजिट का नंबर हम लोग ले लेते हैं, जैसे ये 2 डिजिट का हम लोग नंबर ले लिए। पहला कंडीशन ये कहा गया है कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर ये है 10y + x, अपने मन से मान लिए 10y + x, ये आपका 2 डिजिट का नंबर है। इसमें अगर 7 से गुना कर रहे हैं, इसमें अगर 7 से गुना कर रहे हैं, इज इक्वल टू, ये बराबर हो रहा है, तो इसके बराबर हो रहा है, तो 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। जब इसके नंबर को रिवर्स करते हैं तो क्या होता है नंबर 10x + y, 10x + y। इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब जाकर ये दोनों आपस में बराबर होता है।
बस यही क्वेश्चन में कहा गया। भैया इतना आसान क्वेश्चन था, हमका तो समझ में आवत है। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया, फिर से समझिए। 7 टाइम्स ए 2 डिजिट नंबर, कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसमें 7 से मल्टीप्लाई किए 7 टाइम्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। फिर बोला गया इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। जब इसके ऑर्डर को रिवर्स किए तो ये नंबर आया, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करने पर तब बराबर होता है। ये पहला कंडीशन है और ये पहला इक्वेशन बनेगा। फिर बोला गया इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज वाई, जो इसका डिजिट है ना, इसका डिफरेंस मेरा 3 है, अर्थात x माइनस वाई आपका 3 दिया होगा। बस यही 2 इक्वेशन बनेगा आपका, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे और बन जाएगा। इसमें कुछ समझाना है आपको सेकंड कंडीशन में, मैं समझाऊंगा बड़ा कुछ समय के बाद। देखो यहाँ पर कैसे बनाते हैं, हमको बताना है नंबर, हमको डिटरमाइन करना है। नंबर डिटरमाइन मतलब ये नंबर बताना है, नंबर क्या होगा। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक बनाओगे आप, ठीक है, बनाते हैं। ध्यान से देखो, सेकंड नंबर सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं यूनिट डिजिट x, लेट यूनिट डिजिट b x and 10th digit b y। हम लोग यूनिट डिजिट को x मान लिया और 10th डिजिट को y मान लिया। ओके, फिर यहाँ नंबर क्या ऑब्टेंड हो रहा है, सो नंबर ऑब्टेंड नंबर क्या ऑब्टेंड हो रहा, 10y प्लस x। ठीक है, जो 10th डिजिट होगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो यूनिट डिजिट होगा उसमें सिंपल सा जोड़ देंगे। ये तो आपको पता है, बिल्कुल पता है। अगेन इफ द रिवर्स ऑफ द ऑर्डर, इफ रिवर्स क्या लिख दिए, इफ रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ, इफ रिवर्सिंग द, यहां से लिख लो, इफ रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट, इफ रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट, then number obtained नंबर क्या ऑब्टेन होगा, 10x प्लस y। ओके, बस यहाँ से यहाँ तक लिखना है, काम खत्म, बस बन गया। मेरा मार्कर चेंज करन दो, ओके, समझना है। अब क्या ही करना है हम लोग को, अब सिंपल सा इक्वेशन लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से समझना है आपको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या ही कहा जा रहा है उसको समझिएगा। यहाँ बोला गया है 7 टाइम्स ए 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 7 टाइम्स ए 2 डिजिट नंबर। 7 टाइम्स, इसका 7 टाइम्स वो बराबर इक्वल टू है 4 टाइम्स जब रिवर्स करते हैं, 4 टाइम्स जब रिवर्स कर रहे हैं। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करोगे आप, हम सॉल्व किए देते हैं, परेशान मत, इसको सॉल्व किए देते, इक्वेशन तक पहुंचा देते हैं आप। अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, समझना है। 70y, खास करके वो टर्म याद रखोगे, ध्यान में रखोगे, इससे क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है एग्जाम में। तो 70y प्लस 7x इक्वल टू 40x प्लस 4y। आराम से x को x की तरफ लाओ। यहाँ एक काम करें, अच्छा लाओ ना, क्या ही समस्या है, सबको इस सब को बराबर इस तरफ लिख दो। यहाँ 40x है तो 40x लिख दिए, प्लस 4y है तो 4y लिख दिए। इसको इधर लेके आए तो -70y हो गया, इसको इधर लेके आए -7x हो गया इक्वल टू 0। नहीं समझ में आएगा इसको लेके आ जाए, जिसको लाना है लाओ, आपकी इच्छा। यहाँ 40x प्लस इसको और इसको सब ट्रैक करो, कितना होगा 33x। ठीक है, अगेन यहाँ पर 4 और 70 सब ट्रैक करेंगे, मेरा हो जाएगा 66y इक्वल टू 0। यहाँ से 33 को कॉमन ले लेंगे, हाँ भैया, तो 33 कॉमन आ गया, तो x यहाँ बचा, यहाँ आपका बच गया 2y, क्या बच गया 2y इक्वल टू 0। 33 को 0 की तरफ भेज दिए तो x माइनस 2y इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू निकल गया 2y, माइनस 2y को बराबर उस तरफ ले गए, यहाँ प्लस 2y हो गया। अब इसको ध्यानपूर्वक देखो, ठीक है। अब हम पूछेंगे आपसे कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कैसे हुआ। सेकंड कंडीशन दिया हुआ है इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 3, अगर इसका डिफरेंस 3 है तो देयरफॉर यहाँ बोला गया डिफरेंस 3 मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 होगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये 2 कंडीशन दिया हुआ है, दोनों कंडीशन को सॉल्व करोगे और बन जाएगा। क्या ही सॉल्व करना है, यहाँ x का वैल्यू अकेला किया हुआ है, इसका वैल्यू x के जगह पे पुट कर देंगे, बन जाएगा हम लोग का, ठीक है। अब लेकिन बातें ये समझने वाली है, उसको समझोगे आप। ये चीज यहाँ पर x माइनस वाई ही क्यों डिफरेंस किया, y माइनस एक्स भी कर सकते थे, बड़े में छोटे को डिफरेंस करना है ना। तो या इसका क्या सबूत है कि y वैल्यू मेरा ग्रेटर है, क्या सबूत है इसका, y का मान आपका ग्रेटर होने वाला, जल्दी y का मान कराओ, x का मान आपका ग्रेटर होने वाला, इसका क्या ही सबूत है आपके पास। तो आप बोलोगे भैया कहाँ रहते हैं आप ही तो लिखे हैं, हम कब लिख दिए।
यहाँ भी आप ही तो लिखे x इक्वल टू 2y, x का मान y से दोगुना है, मतलब x वैल्यू ग्रेटर है। हाँ जी, इसलिए हम लोग यहाँ x माइनस वाई लिखे हुए हैं, y माइनस एक्स नहीं लिखे हुए हैं। क्या लग रहा है आपको पढ़ने में? लग रहा है क्या भैया जी डायरेक्ट आप कहाँ से कहाँ पहुंचा रहे हैं आप हमको? बस 2 क्वेश्चन और आपको सब्र करना है, फिर हम लोग नॉर्मल वे में आ जाएंगे। बहुत आसान से हम लोग मैथ को पढ़ने वाले हैं, बस 2 क्वेश्चन तक आपको और सब्र रखना है। ठीक, यहाँ देखो आराम से हम लोग क्या ही करेंगे, x का मान पुट करेंगे 2y, तो x का मान यहाँ 2y पुट करते हैं, माइनस वाई इक्वल टू 3, सीधा यहाँ लिख दो ना, क्या ही क्वेश्चन मानना, यहाँ लिख दो पुट x इक्वल टू 2y, और हम लोग आराम से y का मान निकाल दिए 3, y का मान 3 निकल गया, x का मान पुट करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट पुट करना, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अच्छे से लिखो ना, अच्छा लिखो, यहाँ लिख देते इन इक्वेशन फर्स्ट पुट y इक्वल टू 3, इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 2y है, y का मान 3 पुट करते हैं, 2 गुना 3, तो x का मान निकल गया 6, x का मान 6 निकल गया, y का मान 3 निकल गया। आराम से हम लोग नंबर डिटरमाइन कर सकते हैं, हैंस द नंबर क्या है 10y प्लस एक्स, y का मान 3 है, तो 10 गुना 3 प्लस एक्स का मान 6 है, अर्थात मेरा 36 नंबर आ गया। इसी 36 नंबर को निकालने के लिए हम लोग इतना परेशान हो रहे थे। चलिए 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आज क्लास यहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा। ओके, चलो 2 क्वेश्चन ध्यानपूर्वक